ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जेनरिक बाजार की हम बात कर रहे थे, जेनरिक दवाओं के बाजार की बात कर रहे थे। हमारे संवाददाता नदीम अहमद ने डॉक्टर के अग्रवाल से, जाने माने डॉक्टर, जेनरिक बाजार और जेनरिक दवाओं के बाजार के बारे में उन्होंने बात की। ये हम दिखाएंगे बातचीत। लेकिन इसी महीने की शुरुआत में स्वीडिश कंपनी नोवार्टिस अपना एक पेटेंट केस सुप्रीम कोर्ट में हार गई। नोवार्टिस की यह हार देश में मरीजों के लिए जीवनदायिनी की तरह है। जी हां, यह खबर भारत की 16,000 से ज्यादा ब्लड कैंसर मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है। महंगी दवाई न खरीद पाने की वजह से कैंसर का इलाज जारी न रख पाने वाले कैंसर मरीजों को अब कैंसर की सस्ती दवाओं की सौगात मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने स्विस फार्मा कंपनी नोवार्टिस को कैंसर के इलाज की दवा ग्लाइवेक के पेटेंट की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। इससे विदेशी फार्मा कंपनियों को भारतीय मार्केट में अपनी रणनीति बनाने पर मजबूर होना पड़ सकता है। उन्हें अब लोकल कंपनियों के साथ ज्यादा से ज्यादा डील करनी पड़ सकती है और दवाओं की ऊंची कीमत को नीचे लाना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ग्लाइवेक इंडियन पेटेंट एक्ट की धारा 3D के तहत इंक्रीमेंटल इनोवेशन का मामला है और ये किसी की सुरक्षा की हकदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ग्लाइवेक इंडियन पेटेंट एक्ट की धारा 3D के तहत इंक्रीमेंटल इनोवेशन का मामला है और ये किसी की सुरक्षा की हकदार नहीं है। इस फैसले से नोवार्टिस के लिए ग्लाइवेक का पेटेंट हासिल करने की कोशिशों पर विराम लग गया है। अब ब्लड कैंसर के इलाज की इस दवा की कीमत देश में कम ही रहेगी। इस केस में भारतीय कानून के मुताबिक पेटेंट एक्ट की धारा 3D का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि पेटेंट का हक जेन्युइन इन्वेंशन को दिया जाता है और खोज में डेवलपमेंट होने पर पेटेंट दोबारा नहीं कराया जा सकता। अगर कोर्ट का फैसला नोवार्टिस के पक्ष में जाता तो मरीजों को 1 महीने की डोज के लिए 1,20,000 रुपए खर्च करने पड़ते। ग्लाइवेक के जेनेरिक वेरिएंट के 1 महीने की डोज की कीमत 8,000 रुपए है। फैसले के बाद नोवार्टिस ने देश के पेटेंट कानून को कमजोर बताते हुए इसकी आलोचना की है। नोवार्टिस इंडिया के चेयरमैन रणजीत साहनी ने कहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए भारत में माहौल ठीक नहीं है। हम बंधा महसूस कर रहे हैं। नोवार्टिस भारत को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन यहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेगमेंट में कोई निवेश नहीं होगा। मतलब साफ है कि नोवार्टिस कंपनी भारत में पेटेंट केस हारने के बाद अब भारत में निवेश की संभावनाएं खत्म करने जा रही है। लेकिन नोवार्टिस की टिप्पणी के बावजूद जानकारों का मानना है कि भारत में ड्रग मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी जेनेरिक सेगमेंट की है। लिहाजा इस फैसले से इंडियन मार्केट की ग्रोथ पर असर नहीं होगा। स्पेशल डेस्क, लाइव इंडिया। तो जेनरिक दवाओं और उसके बाजार पर हार्ट केयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर के अग्रवाल से बात की लाइव इंडिया के संवाददाता नदीम अहमद ने। कुछ खास कोशिशों के बाद जेनरिक नाम की दवाओं को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन अभी ये जागरूकता नाकाफी है, क्योंकि लोग अवेयर नहीं हैं। कुछ डॉक्टर्स लिखते नहीं हैं, लेकिन लोगों को अवेयर कैसा किया जाए, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, ऐसे ही कुछ सवाल हमारे पास हैं और उन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के अग्रवाल। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि कितनी जागरूकता बढ़ाने की अभी जरूरत है लोगों से। जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि सस्ती दवाइयां लिखी जाएं, चाहे वो ब्रांडेड हो चाहे वो जेनेरिक हो। अगर आप बोलते हो कि एक जेनेरिक दवाई आम आदमी को मिल जाए, वो मिल नहीं सकती, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर में एक्सक्लूसिव लॉज नहीं है। एक आदमी अगर एक पर्टिकुलर दवाई 20-20 कंपनियां ला सकती हैं, तो जेनेरिक नेम एक तो लिखा जाए, हर डॉक्टर जेनेरिक नेम लिखे और साथ में सबसे सस्ती ब्रांड लिखे। ये अगर मुहिम है, यस, ये मुहिम होनी चाहिए, क्योंकि आज सरकार क्या करती है, एक एक दवाई पे अगर 20-20 कंपनियां जेनेरिक बनाएंगी, उनमें कंपटीशन हो जाएगा, वो जेनेरिक की कॉस्ट बढ़ा देंगे। क्वेश्चन जेनेरिक का नहीं है, जेनेरिक नेम का नहीं है, क्वेश्चन है सस्ती दवाई लिखे। इसका आंसर तभी होगा जब एक वेबसाइट होगी, डॉक्टरों को इंफॉर्मेशन होगी, ड्रग कंट्रोलर की तरफ से लेटर्स आएंगे, या तो सरकार अलाउ ही ना करे इतनी सारी ब्रांड की वेरिएशंस। क्यों वेरिएशंस? हेल्थ के ऊपर में इतनी वेरिएशंस क्यों है कि सेम दवाई आप 2 रुपए की भी बेच सकते हो, सेम दवाई 20 रुपए की भी बेच सकते हो। कल क्या होगा, अगर आप ब्रांड हटा दोगे तो जेनेरिक विद फार्मास्यूटिकल नेम विल बिकम ए ब्रांड, फिर उसमें प्राइस वेरिएशंस आ जाएगा, उसको आप कैसे रोकोगे? जेनेरिक में प्राइस वेरिएशन कैसे रोकोगे? तो इंपॉर्टेंट है कि सब डॉक्टरों को आगे बढ़ के सस्ती दवाइयां लिखें, जो दवाई सस्ती अवेलेबल है वो लिखें। ये जरूरत है। लेकिन अभी आपने वेबसाइट की बात करी, वेबसाइट सरकार को बनानी चाहिए, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा सरकार नहीं बनाती है तो मेडिकल एसोसिएशन को बनानी चाहिए।
सरकार मेडिकल एसोसिएशन को फंड दे और मेडिकल एसोसिएशन एक बहुत बड़ी वेबसाइट बनाए, सब डॉक्टरों को डायरेक्ट करे कि हर दवाई का यहाँ पे ब्रांड लिखा हुआ है, इसके साथ में इनकी प्राइजेस लिखे हुए हैं, और जो सबसे सस्ती है डॉक्टरों को सोशल कॉज के लिए बोला जाए कि सस्ती दवाइयां लिखो। क्या ये दवाएं उतनी ही कारगर होती हैं जितनी बाकी दवाएं? ये हमें नहीं देखना, ये ड्रग कंट्रोलर का काम है। अगर ड्रग कंट्रोलर ने उसको अप्रूव कर दिया तो वो स्टैंडर्ड की है। ये कोई भी दवाई बिना ड्रग कंट्रोलर के अप्रूवल के बिक नहीं सकती, और अगर ड्रग कंट्रोलर ने उसको मार्क्स दे दिया कि ये दवाई पास है तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड की है। ड्रग कंट्रोलर कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अनस्टैंडर्ड की दवाइयों को पास करे। तो क्वेश्चन वेरिएशन ऑफ कॉस्ट का है। सेम दवाई सेम ड्रग कंट्रोलर ने अप्रूव करी है, फिर 4 वेरिएशंस क्यों हैं? सेम दवाई 2 रुपए की और सेम रुपए 20 रुपए की क्यों बिक रही है मार्केट के अंदर में? अगर 2 रुपए की है तो आप प्राइस लिमिट करो कि 2 रुपए की, एक आदमी अगर 2 रुपए की बेचने को तैयार है तो ज्यादा से ज्यादा आप वेरिएशन 25% का लेकर आओ कि 2 और 2.5 रुपए के बीच में ही बिकनी चाहिए। आप सेम दवाई 20 रुपए में क्यों अलाउ कर रहे हो? डॉक्टर साहब, ये दवाएं इलाज के खर्च को कितना कम कर सकती हैं? 80% खर्चा लोगों का दवाई पे होता है और 80% लोग प्राइवेट सेक्टर में इलाज करा रहे हैं, उनका इंश्योरेंस नहीं है। अगर दवाइयों का और इन्वेस्टिगेशंस की कॉस्ट को कम कर दिया जाए तो करोड़ों की तादाद के अंदर लोगों की जान बचेगी। करोड़ों की तादाद के अंदर लोगों की जान बचेगी। और जैसा कि ड्रग कंट्रोलर अगर उन दवाओं को पास कर देता है तो वो दवाएं उतनी ही कारगर होती हैं जितनी की बाकी दवाएं। इन दवाओं के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, कुछ डॉक्टर्स इन्हें लिखते नहीं हैं। जरूरत है अवेयरनेस बढ़ाने की, कुछ कदम उठाने की, जिससे सीधा सीधा फायदा उन गरीब लोगों को होगा जो बीमारी से जूझ तो रहे हैं लेकिन इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। कैमरामैन शाम के साथ नदीम अहमद, लाइव इंडिया, दिल्ली। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, अब बने रहिए हमारे साथ।